बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज के युग में ऐसा कौन होगा जिसने कारू बादशाह का नाम न सुना होगा। लोभ लालच का प्रसंग चलने पर कारू का नाम आंखों के सामने स्वतः ही घूमने लगता है। पूछे क्यों? क्योंकि उसने अतुल धन इकट्ठा किया था, और वह भी इतने अनुचित ढंग से कि जिसका प्रमाण दूसरी जगह मिलना कठिन है। इसी बुराई का कारण ही लोग उसे आज तक घृणा से याद करते हैं। कारू के राज्य में उसकी प्रजा कितनी दुखी होगी, इसका अनुमान इस दृष्टांत से लगाया जा सकता है। कारू बादशाह एक धन लोलूप बादशाह हो गुजरा। एहरनेज उसके मस्तिष्क में धन एकत्र करने की ही धुन लगी रहती थी। हर समय अपने अमीरों वजीरों से धन एकत्र करने के उपाय ही पूछता रहता था। उसने राज्य कोष में धन वृद्धि करने में अपनी तरफ से कोई भी घोर कसर न उठा रखी थी। इसी कारण उसके राज्य में प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। पहले तो उसने साधारण तरीकों से धन एकत्र करना शुरू किया, जैसे भारी दंड, लगान, जुर्माना आदि, परंतु इससे उसकी तृप्ति न हुई। उसने धन बटोरने के कुछ नए तौर तरीके अपनाने शुरू किए, जिससे अधिक से अधिक धन उसके खजाने में पहुँच सके। समय का बादशाह था। प्रजा को हर तरह से उसका हुक्म मानना ही पड़ता था, परंतु कारू की तृष्णा अपार धन पाकर भी दावानल की तरह बढ़ती जा रही थी। किसी कवि ने सत्य कहा है, एक हुआ तब 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं है, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसा यह डायन तृष्णा है। जब तक इस मन में तृष्णा है, तब तक प्रकाश नहीं होता। आयु जब क्षीण हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। कारू को तृष्णा का भूत चैन नहीं लेने देता था। जब साधारण तरीकों से उसकी प्रजा का पूरा धन खजाने में न पहुंचा, तो उसने राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसके पास जितना भी धन हो, सब शाही खजाने में पहुंचा जाए। लोगों ने अपना सारा धन राजदरबार में पहुंचा दिया, परंतु इतने पर भी उसे संतोष न हुआ। अंत में उसने अपने शहर में पुनः एक बार घोषणा करवाई कि यदि किसी के पास 1 रुपया भी निकला तो उसे पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस घोषणा का परिणाम यह हुआ कि यदि किसी ने 1 आध रुपया छिपा भी रखा था, तो वह अपने प्राणों के भय से तथा दिल पर पत्थर रख कर उसे भी राजकोष में दे आया। वजीरों व संबंधियों ने बहुत तेरा समझाया कि ये बातें आपके साथ शोभा नहीं देती। प्रजा बहुत दुखी हो रही है। दुखों की आह लेना अच्छा नहीं है। गरीब की आह कभी खाली नहीं जाती। इसी आशय पर कहा भी है, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा।
सुनेगा उसका मालिक जो तुझे जड़ से खो देगा। परंतु कारू के कान पर जो तक न रेंगी, अर्थात उसने किसी की बात न मानी, उस पर तो नखशिख तक का धन का मद छाया हुआ था। अभी भी उसके मस्तक में यह विचार काम कर रहा था कि यह कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि सबका सब धन लोगों ने राज दरबार में पहुंचा दिया। इसके लिए उसको एक नई युक्ति सूझी। बादशाह ने फिर तीसरी बार घोषणा करवाई कि कोई यदि 1 रुपया नगद ले आवेगा तो मैं अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह कर दूंगा। विवाह तो मात्र धन इकट्ठा करने का मिक्स बहाना था। बादशाह की यह नवीनतम घोषणा सुनकर पहले तो जनसाधारण अचकचा गया। पूर्व तो किसी के पास रुपया था ही नहीं। अगर किसी के पास 1 आध रुपया पड़ा भी था तो मृत्यु की वजह से बादशाह के सामने जाने का उसको साहस ही न होता था। एक मनचले नौजवान लड़के ने जब यह सुना कि 1 रुपये से बादशाह की लड़की मिलती है तो वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी माँ के पास जाकर कहने लगा, माँ 1 रुपया दे दो, 1 रुपये में कारू बादशाह की लड़की मिलती है। माँ ने कहा, बेटा रुपया कहाँ से आया है? लड़की लेने के पीछे प्राण थोड़े ही गंवाने हैं। परंतु लड़का अपने हठ का पूरा था। माँ ने उसको बड़ा समझाया कि रुपया दिखाने पर तो बादशाह ने हमें सूली पर चढ़ा देना है। दूसरा, यह तो बादशाह की एक चाल है। लड़की का तो केवल आकार रखा गया है, मिलने किसी को भी नहीं है। इतना समझाने पर भी लड़का पुनः जिद करने लगा, माँ रुपया तो दे दो, न तख्त या तख्ता वाली बात तो है। अर्थात या तो बादशाह की लड़की मिलेगी अन्यथा मौत। दोनों में से एक चीज़ तो प्राप्त होगी। जब लड़का किसी प्रकार समझाने से भी न माना तो माँ ने कहा कि बेटा घर में 2 रुपये हैं। घर में तो रुपया है नहीं। हाँ, कुछ दिन पूर्व जब तेरा बाप मरा था तो उस समय यह रिवाज था कि मुर्दे के मुंह में 1 चांदी का रुपया रखकर दफनाया जाता था। तू जाकर बाप की कब्र पहचान ले और कब्र खोद कर रुपया निकाल ले। उस लड़के ने ऐसा ही किया। कब्र में से रुपया निकाल कर बादशाह के पास लाया और देते हुए कहने लगा कि बादशाह सलामत, आज यह रुपया लीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कीजिए। बादशाह ने उत्तर में कहा, मेरी पहली आज्ञा अनुसार तो तुझे सूली मिलनी चाहिए। बता तूने पहले क्यों नहीं यह रुपया यहाँ पर पहुँचाया? लड़के ने सत्य बोलते हुए बाप की कब्र में से रुपया निकाल लाने की सारी बात कह सुनाई। उसके बाद से जब राजा को पता चला कि मेरे राज्य की कब्रों में इतना रुपया दबा पड़ा है, उस से रह न गया। अब उसने सब कब्रों को खुदवा कर रुपये निकलवाए। इतिहास इस बात का साक्षी है। उसने इस प्रकार 40 गंज खजाना इकट्ठा कर लिया। पंजाबी में कहावत है, 40 गंज इकट्ठे कीते, आखिर फेर उजाड़ चले। अंत में जब वह संसार से विदा होने लगा तो सिवाय निराशा और अपयश के अपने साथ कुछ न ले गया। और कारू ने मरने पर उसकी प्रजा अत्यधिक प्रसन्न हुई।
इस दृष्टांत का भाव यही है कि कारू जैसा बादशाह नाश्वर धन की अपार राशि को संचित करने पर भी जीवन भर तृष्णा की दावानल में जलता रहा तथा अपनी इस धन लोलुपता के कारण प्रजा को भी उसने उत्पीड़ित दुखी किए रखा और स्वयं इस संसार में केवल अपकीर्ति को ही पल्ले बांध कर रीते हाथ ही कूच कर गया। यह अति तृष्णा का परिणाम है। इसी तृष्णा को दूसरे शब्दों में लोक लालच हवस के नाम से भी पुकारा जाता है। मनुष्य के पास धन दौलत, मकान, कपड़े, आभूषण व सब प्रकार की वस्तुएं होते हुए भी उसकी तृप्ति नहीं होती। लोक का प्रमाण गीध पक्षी से दिया जाता है। गीध एक ऐसा पक्षी है कि उसे अधिक ऊंचाई में आकाश की ओर अन्य कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भर सकता तथा उसकी दृष्टि भी इतनी तेज होती है, इतने ऊंचे से धरती पर मरे हुए जानवर के मांस पर उसकी दृष्टि बहुत जल्दी पड़ जाती है। मांस पर गिद्ध जान देता है। गिद्ध पक्षी के न्याय ही धन लोलुप का कारू ने समस्त जनता के रक्त को निचोड़कर अंत में अभ्यस को प्राप्त किया। इसलिए सत्पुरुषों ने लोभी मनुष्य की गिद्ध से तुलना की है। अतएव मानव मात्र का कर्तव्य है कि गिद्ध वाले चाल अथा लोभ को छोड़कर अपने प्राध्याय पर भी संतुष्ट रहने का प्रयास करें। जीवन काल में ऐसे शुभ कर्म कर ले जिससे यह लोक भी यशकर बन जाए और परलोक भी। अपने को न भूलो। संसार में मनुष्य के दुखी रहने का एकमात्र कारण यही है कि वह अपने स्वरूप को बिल्कुल ही भूल चुका है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे यह मानव जन्म मिला था, उस लक्ष्य को भूलकर वह इस नाश्वर शरीर, इंद्रियों तथा शारीरिक रिश्ते नातों को ही अपने सुख का केंद्र मान बैठा है, जिसके कारण वह सच्चे वह अनुपम रूहानी सुख के भंडार से कोसों दूर जा पड़ा है। केवल संत सद्गुरु ही जीव को इन सांसारिक दुखों से आज़ाद करा सकते हैं। उनकी संगति को पाकर जीव अपनी सुरती को मालिक के नाम वह शब्द में लगाकर अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को जान सकता है। अन्य कोई चारा नहीं है। गुरुमुखों, कहने का यही तात्पर्य है कि श्री गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम का 2 घंटे वचन अभ्यास किया करो, जिससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों संवर जाएं। गुरुमुखों।